नमस्कार। मैं डॉक्टर घनश्याम बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर, राजस्थान। इस व्याख्यान में मैं आपको सांख्य कारिका की 24वीं कारिका की व्याख्या करवा रहा हूँ। इससे पूर्व की कारिकाओं में आपने इनके प्रसंगों को समझ लिया होगा। 24वीं कारिका इस प्रकार है, देखिए। अभिमानो अहंकार तस्माद् द्विविधः प्रवर्तते सर्गः एकादशकस्य गणः तन्मात्र पंचकश्चैव। इससे पूर्व की कारिका अर्थात 23 की कारिका में प्रकृति से उत्पन्न महत अर्थात बुद्धि के स्वरूप और लक्षण की बात की गई थी। इस कारिका में अहंकार का लक्षण एवं उससे इंद्रिय तथा तन्मात्राओं की उत्पत्ति के विषय में ग्रंथकार ने बताया है कि इस सृष्टि के निर्माण में प्रकृति पुरुष के सहयोग से सर्वप्रथम महत अर्थात बुद्धि को उत्पन्न करती है और वह बुद्धि अध्यवसाय अर्थात निश्चयात्मिका होती है और उस अध्यवसाय या निश्चयात्मिका बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति होती है। और वह अहंकार क्या है, इसका स्वरूप, इसका लक्षण इस कारिका में बताया है तथा उस अहंकार से आगे किसकी उत्पत्ति होती है यह भी इसमें बताया गया है। तो देखिए, इसका अन्वय देखिए। अभिमानः अहंकार है, जिसको सांख्य दर्शन ने अहंकार कहा है, उसको सृष्टि में, संसार में, जगत में अभिमान के नाम से अभिहित किया गया है। तस्मात् द्विविधः, वह जो अहंकार अर्थात अभिमान है, तस्मात् द्विविधः सर्गः प्रवर्तते, उससे दो प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है। द्विविधः सर्गः, दो प्रकार के समूह, दो प्रकार की सृष्टि, दो प्रकार की क्रियाएं उससे उत्पन्न होती है। एकादशकः च गणः, एक बार तो 11 इंद्रियों का समूह उससे उत्पन्न होता है। और तन्मात्र पंचकश्च एव, और एक बार 5 तन्मात्रा ही उससे उत्पन्न होती है। यहाँ एव कहकर के ग्रंथकार ने यह निश्चित किया है कि इस अभिमान स्वरूप वाले अहंकार से केवल यही तत्व उत्पन्न होते हैं। एक बार तो 11 इंद्रियों का समूह, 11 इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और एक मन, और एक बार 5 तन्मात्राएं इससे उत्पन्न होती है, अर्थात इससे द्विविधः सर्गः प्रवर्तते, दो प्रकार की सृष्टि का इससे निर्माण होता है। 5 तन्मात्राओं में रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 तन्मात्राएं इससे उत्पन्न होती हैं। देखिए, अभिमान करने वाला अहंकार है, उसके दो प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है। एक तो 11 इंद्रियों का समूह और दूसरा 5 तन्मात्राएं। अभिमान अहंकार नामक तत्व का असाधारण व्यापार होते हुए उसका स्वरूप निरूपक धर्म है। अतः अभिमान रूप क्रिया और अहंकार रूप क्रियावान। पिछले वाले व्याख्यान में भी मैंने आपको बताया था कि एक क्रिया होता है और एक क्रियावान होता है। तो यहाँ पर अहंकार जो है वो क्रियावान है और अभिमान जो है वो उसकी क्रिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि क्रिया के माध्यम से हमको क्रियावान का ज्ञान होता है। तो जहाँ पर हमको अभिमान दिखाई देता है तो हमको यह अनुभव होता है कि यहाँ पर इस क्रिया को करने वाला अहंकार भी है। तो अभिमान में और अहंकार में क्रिया और क्रियावान का संबंध है और ये अभेद संबंध है। इस अभेद संबंध को मानते हुए अहंकार का लक्षण
स्वरूप परिचय अभिमान के रूप में दिया गया है। इस प्रकार अहंकार का काम अभिमान करना है। इससे एक बार में तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और मन, ये 11 का समूह उत्पन्न होता है और इसी से दूसरी बार में 5 तन्मात्राएँ अर्थात रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द उत्पन्न होते हैं। अब इसकी थोड़ी व्याख्या के विषय में देखेंगे कि अहंकार का लक्षण अभिमान है और ग्रंथकार इसे अभिमान अहंकार के रूप में जानते हैं। जो इंद्रियों से ग्रहण किया गया है, इसको उदाहरण देकर के इस प्रकार से स्पष्ट किया है कि जो इंद्रियों से ग्रहण किया गया है और मन से जिसका मनन या विचार किया गया है, उसका मैं अधिकारी हूँ। इस विषय में मैं समर्थ हूँ। ये विषय मेरे लिए है, मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई इसका अधिकारी नहीं है, इसलिए मैं अधिकारी हूँ। इस रूप में जो अभिमान है वही अहंकार है और उस अहंकार का जो असाधारण व्यापार है वो अभिमान है। उसका आधार लेकर ही, उस अभिमान का या अहंकार का आधार लेकर ही बुद्धि रूप में निश्चय करती है। यानी अहंकार के माध्यम से बुद्धि भी निश्चयात्मक होती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मुझे यही करना चाहिए। इस प्रकार का बुद्धि को जो निश्चय आता है वो अहंकार के आधार पर ही होता है और उसके कार्य के भेद को बताते हुए उससे अर्थात अहंकार से 2 प्रकार की सृष्टि होती है। इन दोनों प्रकारों को ग्रंथकार ने बताया है कि 11 संख्या वाला समुदाय अर्थात 11 इंद्रियां और 5 तन्मात्राएं ये उससे उत्पन्न होते हैं। अहंकार से 2 प्रकार की ही सृष्टि होती है। देखिए अन्वय में अंत में एव शब्द दिया है, तो एव मतलब ही, एव का तात्पर्य ही। अहंकार से इन 2 समुदायों की ही सृष्टि होती है, अन्य की नहीं। तो अहंकार से 2 प्रकार की सृष्टि होती है, अन्य की नहीं। इस तथ्य या अवधारणा का निश्चय ग्रंथकार ने यहाँ पर एव शब्द से किया है और ये जो 11 इंद्रियों का समूह और 5 तन्मात्राएं अहंकार से उत्पन्न होती है, इनमें 11 इंद्रियां तो अन्य किसी भी तत्व को या पदार्थ को उत्पन्न नहीं करती, लेकिन 5 जो तन्मात्राएं हैं वो पंच महाभूतों को उत्पन्न करती है। तो 11 इंद्रियों का जो समूह इस अहंकार से उत्पन्न होता है वो केवल अहंकार की विकृति है और 5 तन्मात्राओं का समूह जो इससे उत्पन्न होता है वो चूंकि अहंकार से उत्पन्न हुआ है इसलिए विकृति है और किसी अन्य को और उत्पन्न करेगा इसलिए वो प्रकृति भी है। तो 5 तन्मात्राओं की एक विशेषता हुई कि वो किसी से उत्पन्न होते हैं अर्थात महत से उत्पन्न होते हैं इसलिए विकृति है और पंच महाभूतों को उत्पन्न करते हैं इसलिए प्रकृति है। लेकिन इस सांख्य कारिका में दर्शाए गए सांख्य दर्शन में प्रदर्शित 25 तत्वों में 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और एक मन अहंकार की केवल विकृति है, ये किसी अन्य को उत्पन्न नहीं करते, इसलिए इसको प्रकृति के नाम से, इस समूह को प्रकृति के नाम से नहीं जाना जा सकता। महत जो है वो प्रकृति भी है और विकृति भी है। प्रकृति वो इसलिए है क्योंकि वो 5 तन्मात्राओं को उत्पन्न करता है और 11 इंद्रियों को समूह को उत्पन्न करता है, इसलिए महत प्रकृति है। महत प्रकृति है क्योंकि वो प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण विकृति है और अहंकार को उत्पन्न करता है, इसलिए वो प्रकृति है। और उस महत से जो अहंकार उत्पन्न होता है वह अहंकार उत्पन्न होने के कारण महत प्रकृति है और उस अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियाँ और एक मन की उत्पत्ति होने के कारण और 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति होने के कारण वह अहंकार प्रकृति है और चूंकि वह अहंकार महत अर्थात बुद्धि से उत्पन्न हुआ है इसलिए वो प्रकृति है।
तो इस प्रकार का ये समूह है, इसकी पूर्व में भी आपको मैंने चर्चा की थी और यहाँ पर भी आप इस प्रकार से इस क्रम को समझेंगे। धन्यवाद।